छांदोग्य उपनिषद में आया है, सदैव सौम्येदमग्र आसीदेक मेवाद्वितीयम। उपनिषद में आता है कि आरंभ में एकमात्र अद्वितीय सत्य ही विद्यमान था। वह एक ही सत्स्वरूप परमात्मा तत्व एक से अनेक रूप हो गया। छांदोग्य उपनिषद में है, सदैक्षत बहुश्यांग प्रजा ये थे। तैत्तिरीय उपनिषद में है कि यो अकामयत बहुश्यांग प्रजा ये थे। और कठोपनिषद में है, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकं रूपं बहुधा यह करोति। एक से अनेक होने पर भी वह एक ही रहा, उसमें नानात्व नहीं आया। यानी वह ये नहीं कहा कि वह नानात्व माने एक से अधिक बहुत। नेह नानास्ति किंचन, यह बृहदारण्यक उपनिषद में है। एकोपि सन बहुधा यो विभाति, यह गोपाल पूर्वतापनीयोपनिषद में है। यत् साक्षाद परोक्षाद ब्रह्म, यह बृहदारण्यक उपनिषद में है। सर्व खर्मिदं ब्रह्म, यह छांदोग्य उपनिषद में है। ब्रह्मे वेदं विश्वमिदं, मुंडक उपनिषद में है। इसलिए श्रीमद् भागवत में भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा है, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत सदसत परम पश्चादहं यदे तच्च यदो यो अवशिष्येत सो अस्यहम्। सृष्टि के पहले भी मैं ही था, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं था। सृष्टि के उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी यह दृश्य वर्ग है वह मैं ही हूँ। जो सत असत और उससे परे है वह सब मैं हूँ। सृष्टि के बाद भी मैं ही हूँ, और इस सब का नाश हो जाने पर जो कुछ बाकी रहता है वह भी मैं ही हूँ। गीता में भी भगवान ने कहा है, अहमादिश्च मध्यं च भूतानामंत एव च। संपूर्ण प्राणियों के आदि में भी मैं ही हूँ, मध्य में भी मैं ही हूँ और अंत में भी मैं ही हूँ। सर्गाणामादि रंतश्च मध्यं चैवाहम अर्जुन। सर्गाणामादिरंतश्च मध्यं चैवाहम अर्जुन। ये जो है ये भी गीता का है। संपूर्ण सृष्टियों के आदि में मैं ही हूँ, मध्य में भी मैं ही हूँ और अंत में भी मैं ही हूँ। मत्तः परतरं न किंचिदस्ति, मेरे सिवा इस जगत का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। वासुदेवः सर्वम्, सब कुछ परमात्मा ही है। सद सच्चाहम अर्जुन, सत और असत भी मैं ही हूँ। न तदस्ति बिना यतस्यान्मया भूतं चराचरम, वह चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। वह चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। संतों ने भी अपना अनुभव बताते हुए कहा है, तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ। बारी फेरी बली गई जित देखूं तित हूँ।
सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय। जैसी जाकी भावना, तैसो ही फल होय। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। बारी फेरी बल गई, जित देखूं तिन तू। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय। जैसी जाकी भावना, तैसा ही फल होय। सो अनन्य जाके असी, सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत। सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। मानस में एक किष्किंधा कांड में है, निज प्रभु भय देखहि जगत, केसन करहि विरोध। निज प्रभु मैं देखहि जगत, केहि सब करहि विरोध। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जाने। ये दोनों दो जगह का प्रसंग है। एक तो जो है निज प्रभुमय देखहि जगत, कैसन करहि विरोध, ये मानस का उत्तरकांड का है। और यह जो है जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, ये मानस बालकांड का है। गीता में भगवान ने कहा है कि मेरी दो प्रकृतियां हैं, अपरा और परा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, यह 8 प्रकार के भेदों वाली भगवान की अपरा प्रकृति है। और जीव रूपी बनी हुई आत्मा, आत्मा परा प्रकृति है। अपरा और परा, ये दोनों भगवान की प्रकृतियां अर्थात शक्तियां हैं। शक्तिमान के बिना दोनों भगवान की प्रकृतियां अर्थात शक्तियां हैं। शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। इसलिए भगवान की शक्ति होने से ये दोनों अपरा और परा भगवान से अभिन्न है, यानी अलग नहीं है। भगवान से अभिन्न है, यानी भगवान में ही भगवान से अलग नहीं है। जैसे मनुष्य अपनी शक्ति को अपने से अलग करके नहीं दिखा सकता, अपनी शक्ति को अपने से अलग करके नहीं दिखा सकता, ऐसे ही अपरा और परा को भगवान से अलग करके नहीं देखा जा सकता। तात्पर्य यह निकला कि अपरा और परा दोनों प्रकृतियां भगवान से अभिन्न होने के कारण भगवान का स्वरूप ही है। अनंत ब्रह्मांड में 3 लोक हैं, 14 भुवन, जड़ चेतन, अस्थावर, जंगम, थलचर, जलचर, नभचर, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, सात्विक, राजस, तामस, मनुष्य, देवता, पितर, गंधर्व, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस आदि जो कुछ भी देखने, सुनने, पढ़ने, चिंतन करने तथा कल्पना करने में आता है, तो उसमें अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों के सिवाय कुछ भी नहीं है। जो देखने, सुनने, पढ़ने, चिंतन करने तथा कल्पना करने में आता है, और जिन शरीर इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम के द्वारा देखा, सुना, पढ़ा, चिंतन किया जाता तथा कल्पना किया जाता है, वह सब का सब अपरा है। इसको फिर से कह रहे हैं कि जो देखने, सुनने, पढ़ने, चिंतन करने तथा कल्पना करने में आता है, यानी जो हम सोचते हैं, जो हम चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, और
जिन्हें इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम द्वारा देखा, सुना, पढ़ा, चिंतन किया जाता, कल्पना किया जाता है, वह सब का सब अपरा है। परंतु जो देखता, सुनता, पढ़ता, चिंतन करता तथा कल्पना करता, वह परा है। कौन देखता है? यहाँ विचार है, कौन देखता है? तो जो यह शरीर है, शरीर ही तो देखता है। हम आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं और मन मस्तिष्क से विचार करते हैं। तो जो हम हैं वह, इसका मतलब जो हम है वो परा है, और जो हम सोचते हैं वह, यानी हमारे शरीर के द्वारा, हमारे मन के द्वारा, हमारी बुद्धि के द्वारा जो सोचा जाता है वह अपरा है। जितने भी शरीर हैं वे सब के सब अपरा हैं। जितने भी शरीर हैं वे सब के सब अपरा के, जितने भी शरीर हैं वे सब के सब अपरा के अंतर्गत हैं। और जितने भी शरीर हैं वे सब के सब अपरा के अंतर्गत हैं, और जितने भी जीव हैं वे सब के सब परा के अंतर्गत हैं। बड़ा उलझाऊ विचार है। जितने भी शरीर हैं वे सब के सब अपरा के अंतर्गत हैं, और जितने भी जीव हैं वे सब के सब परा के अंतर्गत हैं। अतः अनंत ब्रह्मांडों के भीतर, अनंत ब्रह्मांडों के भीतर तथा बाहर, और अनंत ब्रह्मांडों के रूप में 8 अपरा, 1 परा और 1 भगवान। अपरा, परा, अब यहाँ भगवान अलग हो गए। यानी अनंत ब्रह्मांड के भीतर तथा बाहर और अनंत ब्रह्मांड के रूप में 8 अपरा, 1 परा और 1 भगवान है। इन 10 के सिवाय कुछ नहीं है, अर्थात एक भगवान के सिवाय किंचन मात्र भी कुछ नहीं है। अपरा प्रकृति को मैं, अपरा प्रकृति को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने से ही जीव को अपरा, अपरा जगत और परा जीव और परमात्मा तीनों अलग अलग दिखाई देते हैं। अपरा प्रकृति में मेरा और मेरे लिए मानने से ही जीव को अपरा जगत, परा जीव और परमात्मा तीनों अलग अलग दिखाई देते हैं। वास्तव में परमात्मा ही हैं, प्रकृति है ही नहीं। वास्तव में परमात्मा ही है, प्रकृति है ही नहीं। प्रकृति की तरफ दृष्टि होने से ही प्रकृति है। दृष्टि न हो तो प्रकृति है ही नहीं, दृष्टि न हो तो प्रकृति है ही नहीं। दृष्टा भी दृश्य के संबंध, दृष्टा भी दृश्य के संबंध से है। साक्षी साक्ष्य के संबंध से है। जब हम अपने को शरीर मानते हैं, जब हम अपने को शरीर मानते हैं, तब भगवान हमारे लिए संसार बन जाते हैं, अर्थात हमें संसार रूप से दिखने लगते हैं। जब अपरा और परा दोनों प्रकृतियां भगवान ही हैं, तो फिर उसमें मैं तू का भेद कैसे हो सकता है? अगर हम अपने को देखें तो अपरा और परा के सिवाय हम कुछ ही नहीं हैं। हमारे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम, ये सब अपरा हैं। हमारे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम, ये सब अपरा हैं। हम स्वयं जीव रूप से परा हैं। परा अपरा दोनों भगवान की प्रकृतियां हैं। अतः केवल भगवान ही रहे, हमारी स्वतंत्र सत्ता नहीं रही। मैं नाम से कुछ नहीं रहा, मैं नाम से कुछ नहीं रहा। प्रकृति और प्रकृति वाला
शक्ति और शक्तिमान एक होते हुए भी दो हैं और दो होते हुए भी एक है। एक ही अनेक रूप से दिखता है और अनेक रूप से दिखते हुए भी वह एक ही है। भगवान कहते हैं मनसा वचसा दृष्टया गृह्यते अन्यरपि इंद्रियः। मनसा वाचा दृष्टया गृह्यते अन्यरपि इंद्रियः। अहमेव न मत्तो नदिति बुद्ध्यध्व मंजसा। ये हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। मनसा वाचा दृष्टया गृह्यते नैरपि इंद्रियः। अहमेव न मत्तोन्यदिति बुद्ध्यध्वमंजसा। अब इसका हिंदी जो है वो ये है कि मन से वाणी से दृष्टि से, मन से वाणी से दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ। अतः मैं सिवाय अन्य, मेरे सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। यह सिद्धांत आप विचार पूर्वक शीघ्र समझ लें अर्थात स्वीकार कर लें। आत्मैव तदिदं विश्वं सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्यते हरतीश्वरः। श्रीमद् भागवत का ये जो है वह उदाहरण है। जो कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वस्तु है, जो कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वस्तु है वह सर्वशक्तिमान परमात्मा ही है। वे परमात्मा ही विश्व बनाते हैं और वे ही विश्व बनते हैं, विश्व बनाते हैं और विश्व बनते हैं। वे ही विश्व के रक्षक हैं और वे ही रक्षित हैं। वे ही सर्वात्मा भगवान विश्व का संहार करते हैं और जिसका संहार होता है वह विश्व भी वही है। तैत्तिरीयोपनिषद में आया है, ये तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, हिंदी पढ़ रहे हैं, बड़ा लंबा है। अहमन्न महमन्न महमन्नम अहमन्ना दोहमन्ना दह। अन्न भी मैं ही हूँ और अन्न को खाने वाला भी मैं ही हूँ। संसार को सत्ता देकर उसको अपना मानने और उसकी आवश्यकता का अनुभव करने से मनुष्य को परमात्मा से दूरी, भेद और भिन्नता दिखती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह भगवान को अपना माने और उनकी आवश्यकता का अनुभव करे। इन दो बातों का पालन करने से ही साधक का संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा। साधक का संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा और परमात्मा से समीपता, अभेद तथा अभिन्नता का अनुभव हो जाएगा। तात्पर्य यह हुआ कि साधक जब तक परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ भी सत्ता मानता है तब तक उसकी परमात्मा से दूरी, भेद तथा भिन्नता बनी रहती है। एक परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। इस वास्तविकता का अनुभव होने पर दूरी, भेद तथा भिन्नता मिट जाती है और साधक साध्य में लीन हो जाता है। सब कुछ भगवान ही है। यह गीता का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है और इसका अनुभव करने वाले को भगवान से अत्यंत दुर्लभ महात्मा कहा है। इसका अनुभव करने वाले को भगवान ने अत्यंत दुर्लभ महात्मा कहा है। सब कुछ भगवान ही है। यह गीता का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है और
इसका अनुभव करने वाले को भगवान ने अत्यंत दुर्लभ महात्मा माना है, कहा है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, गीता में है। श्रीमद् भागवत में भगवान ने कहा है, अहं ही सर्वकल्पानां अयं ही सर्वकल्पानां सदृचीनो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु मनोवाक्कायवृत्तिभिः। मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं उनमें मैं सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी तथा शरीर के बर्ताव में मेरी ही भावना की जाए। उपनिषद में इस बात को समझने के लिए 3 दृष्टांत दिए गए हैं, सोने का, लोहे का और मिट्टी का। जैसे सोने के अनेक गहने होते हैं, उन गहनों की आकृति, नाम, रूप, तौल, उपयोग, मूल्य आदि अलग होता होने पर भी उनमें सोना एक ही होता है। लोहे के अनेक अस्त्र शस्त्र होते हैं पर उनमें से लोहा एक ही होता है, लेकिन उनमें लोहा एक ही होता है। मिट्टी के अनेक बर्तन होते हैं पर उनमें मिट्टी एक ही होती है। ऐसे ही भगवान से उत्पन्न हुई सृष्टि में अनेक प्राणी, पदार्थ आदि होने पर भी उनमें भगवान एक ही है। सोने से बने हुए गहनों में सोना प्रत्यक्ष दिखता है, लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्रों में लोहा प्रत्यक्ष दिखता है और मिट्टी से बने हुए बर्तन में मिट्टी प्रत्यक्ष दिखती है। परंतु परमात्मा से बने हुए संसार में परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं दिखते। इसलिए सब कुछ परमात्मा ही है। इस बात को समझने के लिए गेहूं के खेत का दृष्टांत दिया जाता है। किसान लोग गेहूं को, हरी भरी खेती को भी गेहूं ही कहते हैं। किसान लोग गेहूं की हरी भरी खेती को भी गेहूं ही कहते हैं। खेती को गाय खा जाती है तो वे कहते हैं कि तुम्हारी गाय हमारा गेहूं खा गई, जबकि गाय ने गेहूं का एक दाना भी नहीं खाया है। खेत में भले ही गेहूं का एक दाना भी दिखाई न दे, पर यह गेहूं है। इसमें किसान को किंचित मात्र भी संदेह नहीं होता। कोई शहर में रहने वाला व्यापारी हो तो वह उसको गेहूं नहीं मानेगा, परंतु कहेगा कि वह तो घास है, गेहूं कैसे हुआ। मैंने तो बोरे के बोरे गेहूं खरीदा और बेचा है, मैं जानता हूं कि गेहूं कैसा होता है। परंतु किसान यही कहेगा कि वह घास नहीं है जिसको पशु खाया करते हैं, यह तो गेहूं है। कारण कि आरंभ में बीज के रूप में गेहूं ही था और अंत में भी इसमें गेहूं ही निकलेगा। अतः बीच में खेती रूप से यह गेहूं ही है। जो आरंभ और अंत में होता है वही बीच में भी होता है। यह सिद्धांत है। यस्तु यस्यादिरन्तश्च स वै मध्यं च तस्य सन, श्रीमद् भागवत में है। भगवान संपूर्ण सृष्टि के आदि बीज हैं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यान्मया भूतं चराचरम। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज यानी मूल कारण है वह बीज मैं ही हूँ, क्योंकि वह चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना ही हो, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। सांसारिक बीज तो वृक्ष से पैदा होता है और फिर वृक्ष को पैदा करके स्वयं नष्ट हो जाता है।
पर भगवान पैदा नहीं होते और अंततः सृष्टियों को पैदा करके भी स्वयं ज्यों का त्यों रहते हैं। इसलिए भगवान ने अपने को सनातन और अव्यय बीज कहा है। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि, बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, गीता का है। अगे दूसरा है प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। आपके बागीचे में वे आम का एक फल भी न हो तो भी वह बागीचा आम का ही कहा जाता है, कारण कि पहले भी आम के बीज से थे, फिर उनसे वृक्ष उत्पन्न हुए और अंत में उनमें आम ही निकलेंगे। इसलिए बीच में भी वह आम का ही बागीचा कहलाता है। लौकिक बीज से तो एक ही प्रकार की खेती होती है, जैसे गेहूं के बीज से गेहूं ही पैदा होता है, बाजरे से बाजरा पैदा होता है, ज्वार से ज्वार पैदा होता है, मक्के से मक्का ही पैदा होता है, आंवले से आंवला पैदा होता है, आदि आदि। सबके बीज अलग अलग होते हैं, परंतु भगवान रूपी बीज इतना विलक्षण है कि उस एक ही बीज से अनंत भेदों वाली सृष्टि पैदा हो जाती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं उन सब की मूल प्रकृति तो माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। सृष्टि से पहले भी परमात्मा थे। सदैव सौम्येदमग्र आसीदेक मे वा द्वितीयम, छांदोग्य उपनिषद का है। और अंत में भी परमात्मा ही रहेंगे। शिष्यते शेष संज्ञः श्रीमद्भागवत। फिर बीच में दूसरा कहाँ से आया? सोने के गहनों में सोना दिखता है और गेहूं की खेती में गेहूं नहीं दिखता। इसका तात्पर्य दिखने या न दिखने में नहीं है, प्रत्युत तत्व को एक बताने में है। सभी दृष्टांतों का तात्पर्य है कि तत्व एक ही है, चाहे दिखे या न दिखे। भगवान कहते हैं अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चा हम अर्जुन। अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चा हम अर्जुन। सदसच्चा हम अर्जुन। अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चा हम अर्जुन। अमृत भी भगवान का स्वरूप है, मृत्यु भी भगवान का स्वरूप है, सत भी भगवान का स्वरूप है, असत भी भगवान का स्वरूप है। सुंदर पुष्प खिले हों, सुगंध आ रही हो तो वह भी भगवान का स्वरूप है। और मांस हड्डियाँ मैला पड़ा हो, दुर्गंध आ रही हो तो वह भी भगवान का स्वरूप है। भगवान ने राम कृष्ण आदि रूप भी धारण किए और मत्स्य कच्छप वाराह आदि रूप भी धारण किए। वे कोई भी रूप धारण करें है तो भगवान ही, वे चाहे किसी भी रूप में आए, उनकी मर्जी है। वे जैसा रूप धारण करते हैं वैसा ही लीला करते हैं। वाराह सुअर, वाराह का मतलब सुअर वाराह का रूप धारण करके वे वाराह की तरह लीला करते हैं। मनुष्य का रूप धारण करके मनुष्य की तरह लीला करते हैं।
नरसिंह रूप से वे प्रहलाद को चाटते हैं, प्रहलाद को नरसिंह रूप में वो प्रहलाद को चाटते हैं। भगवान उत्तंक ऋषि से कहते हैं, धर्म संरक्षणार्थाय धर्म संस्थापनाय च तस्मे तस्ते वर्षेश्च रूपैश्च त्रिषु लोकेषु भार्गव। अर्थात मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोकों में बहुत सी योनियों में अवतार धारण करके उन रूपों और वेदों उन वेशों द्वारा तदनुरूप बर्ताव करता हूँ। वेश माने रूप। भगवान सतयुग में सतयुग की लीला करते हैं, कलयुग में कलयुग की लीला करते हैं। कोई पाप अन्याय करता हुआ दिखे तो समझना चाहिए कि भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं। वो कोई भी रूप धारण करके कैसी भी हो लीला करें, हमारी दृष्टि उनको छोड़कर कहीं जानी नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं, यो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मेम प्रणश्यति। जो सब में मुझे देखता है, जो सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जैसे सब जगह बर्फ़ पड़ी हो तो बर्फ़ कैसे छिपेगी? बर्फ़ के पीछे बर्फ़ रखने पर भी बर्फ़ ही दिखेगी। ऐसे ही जब सब रूपों में भगवान ही हो तो भगवान कैसे छिपेंगे? कहाँ छिपेंगे? किससे छिपेंगे? तात्पर्य है कि एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। उस परमात्मा में न मैं हूँ, न तू है, न यह है, न वह है, न भूत है, न भविष्य है, न वर्तमान है, न सर्ग महासर्ग है, न प्रलय है, न प्रलय महाप्रलय है, न देवता है, न मनुष्य है, न राक्षस है, न पशु है, न पक्षी हैं, न प्रेत हैं, न पिशाच हैं, न जड़ है, न चेतन है, न स्थावर है, न जंगम है। एक परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। वे एक ही अनेक रूपों में बने हुए हैं, वे एक ही अनंत रूपों में भाषित हो रहे हैं। सब कुछ भगवान ही है। यह बात हमें दिखे चाहे न दिखे, हमारे जानने में आए चाहे न आए, हमारे अनुभव में आए चाहे न आए, पर हम दृढ़ता से इस बात को स्वीकार कर लें कि वास्तव में बात यही सच्ची है। कमी है तो हमारे मानने में, कमी है वास्तविकता में कमी नहीं है। सब कुछ भगवान ही है। ऐसा अनुभव करने के लिए क्रिया और पदार्थ को आवश्यकता नहीं ऐसा अनुभव करने के लिए क्रिया और पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत केवल भाव की आवश्यकता है। हमें केवल अपनी भावना बदलनी है। जब साधक की अंतर्वृत्ति हो तब एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, और जब साधक की बाह्य वृत्ति हो तब जो कुछ दिखे वह भगवान की ही लीला है। भगवान की अपरा प्रकृति सम्मुख होने से ही हमारी भगवान से विमुखता हो गई। अगर हम अपरा से विमुख हो जाएं और जिसकी अपरा शक्ति है उसके सम्मुख हो जाए तो वास्तविकता अनुभव हो जाएगी। मामेव ये प्रपद्यन्ते मामामेतां
तरन्ति ते। तो ये गीता का उदाहरण है। भगवान कहते हैं ये चैव सात्विका, ये चैव सात्विका भावा राजसास्ता मसाश्च ये मत्त एवेति तान्विधि न त्वहं देव ते मयि। जितने भी सात्विक भाव हैं और जितने भी राजस तथा तामस भाव हैं वे सब मुझ में ही रहते हैं, ऐसा समझो, परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं हैं। न त्वहं तेषु ते मयि, कहने का तात्पर्य है न त्वं तेषु ते मयि, न त्वं तेषु ते मयि। कहने का तात्पर्य है कि तुम गुणों में उलझो मत। भगवान तो सब में ही हैं, वे गुणों में भी हैं, पर गुणों में उलझने से हम उनसे दूर हो जाते हैं। यदि हम भगवान को सत्ता और महत्ता न देकर गुणों को सत्ता और महत्ता देखेंगे तो हम जन्म मरण में चले जाएंगे। कारणं गुणसंगोस्य सदसद्यो जन्मसु। जैसे गेहूं के खेत में गेहूं ही मुख्य होता है, पत्ती डंठल नहीं। गेहूं के पौधे में जड़ तामस है, डंठल राजस है, सिट्टा सात्विक है और गेहूं दाना गुणातीत है। किसान का उद्देश्य केवल गेहूं को प्राप्त करना ही होता है। गेहूं को प्राप्त करने के लिए वह सारी मेहनत करता है, खेती में जल खाद आदि डालता है। गेहूं प्राप्त होने के बाद उसका पत्ती डंठल से कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि उसकी दृष्टि में पत्ती डंठल का कोई महत्व नहीं है। इसी तरह साधक का उद्देश्य भी केवल भगवान का ही होता है, सात्विक राजस तामस तीनों गुणों का नहीं। जैसे गेहूं पैदा होने पर भी पत्ती डंठल से किसान का कोई प्रयोजन नहीं होता, ऐसे ही भगवान से उत्पन्न होने पर भी सात्विक राजस तामस भावों से साधक का कोई प्रयोजन नहीं होता। जैसे बालक मिट्टी का खिलौना चाहता है तो पिताजी रुपए खर्च करके भी उसके लिए मिट्टी का खिलौना ला कर देते हैं। ऐसे ही हम संसार को चाहते हैं तो भगवान संसार रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। हम शरीर बनते हैं तो भगवान विश्व बन जाते हैं। शरीर बनने के बाद फिर विश्व से भिन्न कुछ भी जानने में नहीं आता है। यह नियम है, सब कुछ भगवान ही है, इसका चिंतन नहीं करना है, प्रत्युत इसको स्वयं से स्वीकार करना है, स्वयं से स्वीकार करना है। स्वीकार करते ही हमारी दृष्टि बदल जाएगी। दृष्टि में ही सृष्टि है, हमारी दृष्टि बदलेगी तो सारी सृष्टि बदल जाएगी। इसलिए अपनी दृष्टि ऐसी बनाओ कि सब रूपों में भगवान ही दिखने लग जाए। यही सच्ची आस्तिकता है। भक्तराज ध्रुव कहते हैं, भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च भूतादिरादि प्रकृतस्य रूपं नतोस्मि तम। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार और मूल प्रकृति, ये सब जिनके रूप हैं उन भगवान में को मैं नमस्कार करता हूँ। अगर हमारे भीतर राग द्वेष होते हैं तो हमने सब कुछ
भगवान हैं यह बुद्धि से सीखा है, स्वयं से स्वीकार नहीं किया है। बुद्धि से सीखने पर कल्याण नहीं होता, प्रस्तुत स्वयं से स्वीकार करने पर कल्याण होता है। जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर राग द्वेष कौन करे और किससे करे? निज प्रभुमय देखहि जग के ही सन करहि विरोध। निज प्रभुमय देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। यह मानस का है, उत्तरकांड का है। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से जो भी सात्विक राजस और तामस भाव क्रिया पदार्थ आदि ग्रहण किए जाते हैं वे सब भगवान ही हैं। मन की स्फुरणा मात्र भगवान ही है। संसार में अच्छा बुरा शुद्ध अशुद्ध शत्रु मित्र दुष्ट सज्जन पापात्मा पुण्यात्मा आदि जो कुछ भी है देखने सुनने कहने सोचने समझने आदि में आता है वह सब का सब केवल भगवान ही है। शरीर शरीरी क्षेत्र क्षेत्रज अपरा परा क्षर अक्षर आदि सब केवल भगवान ही है। सब कुछ भगवान ही है तो फिर उसमें मैं कहाँ से आए? मैं है तो नहीं, केवल तू ही तू है। तू करता तू भवा, तू करता तू भया, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। वारी फेरी बल गई, जित देखूं तिन तू। अब भगवान की प्राप्ति में देरी किस बात की है? भगवत प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है। मान लो कि हम एक नदी को देख रहे हैं। किसी जानकार व्यक्ति ने हमारे से कहा कि यह नदी गंगा जी है। यह सुनते ही हमारी भावना बदल गई, दृष्टि बदल गई। इसमें देरी क्या लगी? परिश्रम यानी अभ्यास क्या करना पड़ा? किस क्रिया और पदार्थ की आवश्यकता पड़ी? सब कुछ भगवान ही है। हम वास्तविक बात को स्वीकार करने के लिए न कोई ग्रंथ पढ़ना है, न कोई ध्यान करना है, न कोई चिंतन करना है, न श्रवण मनन निदिध्यासन करना है, न आँख मीचनी है, न कान मूदने हैं, न नाक दबानी है, न जंगल में जाना है, न गुफा में जाना है, न हिमालय में जाना है। अपनी सत्ता को भी अलग न रखकर भगवान में मिला देना। मैं और मेरा को छोड़कर तू और तेरा को स्वीकार करना है। फिर तेरा भी न रहे, प्रत्युत तू ही तू रह जाए। मैं की जगह भी केवल भगवान ही रह जाए। यह सिद्धांत है कि जो वस्तु सब समय में मौजूद होती है उसकी प्राप्ति के लिए भविष्य की अपेक्षा नहीं होती, और जो वस्तु सब जगह मौजूद है उसकी प्राप्ति किसी क्रिया तथा पदार्थ से नहीं होती। कहीं जाने से जो परमात्मा मिलेंगे वे ही परमात्मा। जहाँ हम हैं वहाँ पूरे के पूरे हैं। कहीं जाने की कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, केवल मन बदलने की ज़रूरत है। उनकी प्राप्ति की सच्ची चाहना होती चाहिए। उनकी प्राप्ति केवल इच्छा मात्र से होती है। जो केवल परमात्मा की प्राप्ति चाहता है उसको तत्काल प्राप्ति होती है। देरी उसको लगती है जिसको इच्छा की कमी के कारण देरी सही है। यानी जो देरी जिसको इच्छा की कमी के कारण देरी सह सकता है उसी को देरी लगती है। जो वस्तु दूर हो उसकी प्राप्ति के लिए मार्ग होता है। जो वस्तु सर्वव्यापक हो उस सब जगह परिपूर्ण हो उसकी प्राप्ति के लिए मार्ग नहीं होता। उसकी प्राप्ति केवल चाहना से ही होती है। चाहना मात्र से केवल परमात्मा ही मिलते हैं
और कोई वस्तु नहीं मिलती। परमात्मा अद्वितीय है तो उनकी चाहना भी अद्वितीय होनी चाहिए। संसार की प्राप्ति चाहे संसार की प्राप्ति चाहे नामात्र से नहीं होती, प्राप्ति चाहना मात्र से नहीं होती। संसार की प्राप्ति चाहने मात्र से नहीं होती, संसार की प्राप्ति करने से होती है। यानी संसार की प्राप्ति करने से होती है। चाहना मात्र माने सिर्फ चाहने भर से नहीं, संसार की प्राप्ति चाहने भर से नहीं होती है, संसार की प्राप्ति करने से होती है। परमात्मा की प्राप्ति न करने से होती है, परमात्मा प्राप्ति न करने से होती है। मूल में साधक के भीतर परमात्मा की लालसा, परमात्मा की लालसा होनी चाहिए। अगर भीतर से संसार अच्छा लगता है, संसार की लालसा है, तो परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे जिसके भीतर प्यास होती है उसी को जल दिखता है, ऐसे ही जिसके भीतर संसार की प्यास लालसा है उसको संसार दिखता है, और जिसके भीतर परमात्मा की प्यास है उसको परमात्मा दिखता है। प्यास न हो तो वस्तु सामने रहते हुए भी नहीं दिखती। परमात्मा की प्यास हो तो जगत लुप्त हो जाता है, और जगत की प्यास हो तो परमात्मा लुप्त हो जाता है। जिसके भीतर जगत की प्यास है वह जगत का निर्माण कर लेता है। यह वेदं धार्यते जगत, यह वेदं यह एदं, जब शीशा उठा के देखते हैं तब दिखाई देता है। यह एदं धार्यते जगत, और जिसके भीतर परमात्मा की प्यास है वह परमात्मा की खोज कर लेता है। ततः पदं तत्परिमार्गी तभ्यम, ततः पदं तत्परिमार्गी तभ्यम। जगत की प्यास होने से जगत न होते हुए भी मृग मरीचिका की तरह दिखने लग जाता है, और परमात्मा की प्यास होने से परमात्मा न दिखने पर भी दिखने लग जाता है। परमात्मा की प्यास जागृत होने पर साधक को भूतकाल का चिंतन नहीं होता, भविष्य की आशा नहीं रहती, और वर्तमान में उसको प्राप्त किए बिना चैन नहीं पड़ता। अपरा, परा और परमात्मा, इन तीनों में आपस, अपरा और परा तो जानने का विषय है, पर परमात्मा जानने का विषय नहीं है। प्रत्युत मानने का विषय, उसको जानने का विषय नहीं है, प्रत्युत मानने का विषय। परमात्मा को जानने से अच्छा है मानो, यानी मानने से ही जो है वह उसका मतलब है कि पहले मानना ही पड़ता है। उनको माना ही जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। परमात्मा को माना जा सकता है, परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। अगर परमात्मा को जानेंगे तो वो तो सबके लिए वो नहीं है। रचना अपने रचयिता को कैसे जान सकता है? रचना अपने रचयिता को कैसे जान सकता है? कार्य अपने कारण को कैसे जान सकता है? इसलिए गीता में भगवान ने कहा है, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तू वेद न कश्चन। अर्थात हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में है और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को मैं जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता है। न मे विदुः
सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ। जैसे अपने माता पिता को हम जान नहीं सकते, मान सकते हैं, क्योंकि जन्म लेते समय हमने उनको देखा ही नहीं, देखना संभव ही नहीं। ऐसे ही परमात्मा भी, हम परमात्मा को हम जान नहीं सकते, प्रत्युत मान सकते हैं। माता की अपेक्षा भी पिता को जानना सर्वदा असंभव है, क्योंकि माता से जन्म लेते समय तो हमारा शरीर बन चुका था, पर पिता से जन्म लेने के समय हमारी शरीर का सत्ता ही नहीं था। भगवान संपूर्ण संसार के पिता हैं। अहं बीज प्रदः पिता, अहं बीज प्रदः पिता, ये गीता का उदाहरण है। पितामहस्य जगत, पितामहस्य जगत गीता। पितासि लोकस्य चराचरस्य, ये भी गीता का उदाहरण है। ममैवांसो जीवलोके, ये भी गीता। इसलिए परमात्मा को माना ही जा सकता है, परमात्मा को माना ही जा सकता है, उनको जानना सर्वथा असंभव है। जैसे माता पिता को माने बिना हम रह सकते ही नहीं, जैसे हम माता पिता को माने बिना, जैसे माता पिता को माने बिना हम नहीं रह सकते, अगर हम अपनी शरीर की सत्ता मानते हैं तो माता पिता की सत्ता माननी ही पड़ेगी। ऐसे ही परमात्मा को माने बिना हम रह सकते ही नहीं। अगर हम अपनी सत्ता यानी अगर हम अपनी सत्ता यानी जो हम हैं, जैसे हम मौजूद हैं, अगर हम अपने आप को मानते हैं तो परमात्मा की सत्ता माननी ही पड़ेगी। कारण के बिना कार्य कहाँ से आया? परमात्मा के बिना हम स्वयं कहाँ से आए? जैसे हम नहीं हैं, इस तरह अपने होने वाले का कोई निषेध या खंडन नहीं कर सकता। ऐसे ही परमात्मा नहीं है, इस तरह परमात्मा के होने का भी कोई निषेध या खंडन नहीं कर सकता। सब कुछ भगवान ही है, यह मान ही सकते हैं, जान नहीं सकते, क्योंकि यह समझ के अंतर्गत नहीं आता, प्रत्युत समझ यानी बुद्धि इसके अंतर्गत आती है। सब कुछ भगवान ही है, इसका अनुभव करने के 3 चरण हैं, जो क्रमशः इस प्रकार हैं। सब कुछ भगवान का ही है, सब कुछ भगवान ही है, भगवान के सिवा सभी कुछ हुआ ही नहीं, भगवान के सिवा कभी कुछ हुआ ही नहीं। देखने सुनने में जो कुछ आता है वह सब मिलने और बिछुड़ने वाला है, यानी देखने सुनने में जो कुछ आता है वह सब कुछ मिलने और बिछुड़ने वाला है। जो मिला है वह बिछुड़ जाएगा, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। अंततः ब्रह्मांडों में तिल जितनी भी कोई वस्तु भी हमारी नहीं है। जो कुछ देखने सुनने में आता है वह सब अपरा प्रकृति है, जो कुछ देखने सुनने में आता है वह सब अपरा प्रकृति है। भगवान ने अपरा प्रकृति को भी मेरी प्रकृति कहा है। अहंकार इतियं में भिन्ना प्रकृति रष्टधा, ये गीता का उदाहरण। और परा प्रकृति को भी मेरी प्रकृति कहा है। प्रकृति विद्धि में पराम, प्रकृति विद्धि में पराम, ये भी गीता का उदाहरण। फिर हमारी क्या वस्तु हुई? सब कुछ भगवान का ही है, अतः जो कुछ दिखता है वह हमारा नहीं है, प्रत्युत भगवान का है। यह दृढ़ता से स्वीकार कर लें तो हमारा साधन शुरू हो जाएगा। जब तक हम मिले हुए को अपना मानते रहेंगे तब तक साधन शुरू नहीं होगा।
मिले हुए को अपना मानते रहने से न तो विवेक दृढ़ होता है और न विश्वास ही दृढ़ होता है। इसलिए संतों ने, भक्तों ने कभी संसार को अपना नहीं माना, प्रत्युत केवल भगवान को ही अपना माना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मैं भी हमारा नहीं है, मैं भी हमारा नहीं है। प्रत्युत भगवान का ही है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि सब भगवान के ही है। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का ही है। इस सत्य की स्वीकृति होते ही सब कुछ भगवान ही है, यह सत्य प्रकट हो जाता है। कारण कि यह जगत केवल जीव की कल्पना है। जगत न तो महात्मा की दृष्टि में है और न परमात्मा की दृष्टि में है, प्रत्युत जीवात्मा की दृष्टि में है। महात्मा की दृष्टि में सब कुछ भगवान है। वासुदेव सर्वम गीता में कहा गया है। श्री भगवान की दृष्टि में सत असत सब कुछ वे ही हैं। सद सच्चाहम अर्जुन, सद सच्चाहम अर्जुन गीता में भी है। परंतु जीव ने अपने राग द्वेष के कारण जगत को अपनी बुद्धि में धारण कर रखा है। येदं धार्यते जगत। वास्तव में जगत का नामो निशान भी नहीं है। संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, घटना, परिस्थितियाँ आदि में केवल भगवान ही है। भगवान परिपूर्ण है। अर्थात यह बात हमारी समझ में नहीं आती तो हमारी समझ में कमी है, तत्व में कमी नहीं है। भले ही हमारी समझ में न आए, पर सच्ची बात सच्ची रहेगी, झूठी कैसे हो जाएगी। साधक कुछ भी करे, अंत में उसे सच्ची बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा। वासुदेव सर्वम का अनुभव होने के बाद फिर सर्वम भी नहीं रहता, प्रत्युत केवल वासुदेव रह जाता है। इसी को श्रीमद् भागवत में आत्यंतिक प्रलय कहा गया है और इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी, महाराज ने भी परम विश्राम कहा है। पायो परम विश्राम मानस में उत्तरकांड में है। जैसे जब तक गेहूं की खेती रहती है तब तक पत्ती डंठल दिखते हैं, अंत में पत्ती डंठल नहीं रहते, केवल गेहूं रह जाता है। तात्पर्य यह कि केवल वासुदेव ही वासुदेव विद्यमान है, अन्य कुछ नहीं है, कभी हुआ भी नहीं और न तो कभी होगा और न तो हो ही सकता है। सिद्ध हुआ कि एक परमात्मा के सिवाय कोई चीज कभी पैदा हुई ही नहीं। हम स्थिति का वर्णन नहीं हो सकता है, इस स्थिति का वर्णन नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्णन करने वाला कोई व्यक्ति रहता ही नहीं। भगवान कहते हैं सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य मनीषया सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्यायात्मनीषया परिपश्यन्नु परमेत सर्वतो मुक्त संशय। अर्थात जब सब में परमात्मा बुद्धि की जाती है तब सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा दिखने लगता है। फिर इस परमात्म दृष्टि से भी उपराम होने पर संपूर्ण संशय स्वतः निवृत्त यानी समाप्त हो जाते हैं, उससे छुट्टी मिल जाती है। उपरमेत पद का तात्पर्य है कि साधक सब कुछ भगवान ही है, इस वृत्ति से भी उपराम हो जाता है, इस वृत्ति को भी छोड़ देता है।
क्योंकि उसकी दृष्टि में सब कुछ रहता ही नहीं, इसलिए वृत्ति छूटने पर एक भगवान ही रह जाते हैं। तात्पर्य है कि भक्त सर्वत्र परिपूर्ण भगवान के शरणागत होकर अपने आप को भी भगवान में ही लीन कर लेता है। फिर शरणागत नहीं रहता, केवल शरणीय रह जाते हैं। मैं नहीं रहता, केवल भगवान रह जाते हैं। यही असली शरणागति है। ऐसी शरणागति के बाद फिर परम प्रेम की प्राप्ति होती है। मदभक्तिं लभते पराम। भगवान अपनी इच्छा से प्रेम लीला के लिए 1 से 2 हो जाते हैं। द्वैतं मोहाय बोधात प्रज्ञाते बोधे मनीषया। भक्त्यर्थं कल्पितं द्वैतमद्वैतादपि सुंदरम। तत्वबोध से पहले का द्वैत तो मोह से डालता है। तत्वबोध से पहले का द्वैत तो मोह में डालता है, पर बोध हो जाने पर भक्ति के लिए स्वीकृत द्वैत अद्वैत से भी अधिक सुंदर होता है। भगवान की इच्छा से होने वाला यह प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है। इसलिए कभी भक्त और भगवान एक हो जाते हैं और कभी दो हो जाते हैं। प्रेम से यह मिलन और अलग होना, मिलन और विरह भगवान की इच्छा से ही होता है, भक्त की इच्छा से नहीं। इस प्रकार की मार्ग मुक्त महापुरुषों में भी देखी जाती है। कारण कि योग और बोध की प्राप्ति होने पर तो सूक्ष्म अहम रहता है, पर प्रेम की प्राप्ति होने पर सूक्ष्म अहम का भी सर्वथा अभाव हो जाता है। तदप कहा है, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाई। ये अर्थात यह जगत भगवान का आदि अवतार है। आद्यो अवतारः पुरुषः परस्य, अर्थात एक परमात्मा ही अनेक रूप बन जाते हैं और फिर अनेक रूप का त्याग करके एक रूप हो जाते हैं। अनेक रूप से होने पर भी एक ही रहते हैं। वे एक ही या अनेक हो जाएं, यह उनकी मर्जी है, उनकी इच्छा है, उनकी लीला है। एक सोने के सैकड़ों गहने बन जाए और फिर गहने पुनः सोना हो जाए, अथवा एक खाड़ के सैकड़ों खिलौने बन जाए और फिर खिलौने पुनः खाड़ हो जाए। फर्क क्या पड़ता है? ऐसे ही भगवान कुछ भी बन जाए, फर्क क्या, अंतर क्या पड़ता है? तत्व एक ही है और एक ही रहेगा। उस एक तत्व के सिवाय कभी कुछ हुआ ही नहीं, न होगा, न हो सकता है। एकमात्र भगवान ही थे, भगवान ही हैं और भगवान ही रहेंगे। वे एक ही भगवान प्रेमी और प्रेमास्पद का रूप धारण करके प्रेम की लीला करते हैं। उस प्रतिक्षण वर्धमान परम प्रेम की प्राप्ति में ही मानव जीवन की पूर्णता है।